जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बच्चों का मुस्तकबिल जाया करने के लिए बनाया गया है या कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी? आखिरी जेकेएसएसबी का आज तक मैं भी नहीं समझ पाया हूं कि आखिर किस तरीके से जेकेएसएसबी आज के नौजवानों का फ्यूचर दांव पर लगा रही है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आज से ठीक 5 साल पहले 2021 में जो है वो जेकेएसएसबी फॉरेस्ट्री की पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज करती हैं कि आप जो है वो अपने फॉर्म लगाएं, फॉर्म भरें और पोस्ट जो है वो फॉरेस्टर की है। और काफी बच्चे जो है वो उसमें अपनी फीस जो है वो जाया कर देते हैं। अगर मैं यूं बताऊं तो गलत नहीं होगा, 700 से 800 के बीच की जो है फीस है। लेकिन 2021, 22, 23, 24, 25 जरा अंदाजा लगाइएगा कि बच्चे जो है वो कितना और इंतजार करें। 5 साल गुजर जाने के बाद भी ना ही कोई कोर्ट कोई बच्चों के हक में फैसला सुनाता है और न ही जेकेएसएसबी कोई बच्चों के लिए कोई अच्छी खबर देती है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में उतनी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से पोस्टें नहीं आई होंगी जितने के उनमें स्कैम हुए हैं। उसमें हम जेकेपीएसआई की बात करें, एफडबलए की बात करें या बाकी पोस्टों की बात करें, हर एक फॉर्म में स्कैम हो रहा है, हर एक पोस्ट के लिए स्कैम हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेपीएसआई की पोस्ट की अगर हम बात करें, तीसरी बार उसमें जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मगर अफसोस है उस जेकेएसएसबी पे जिसने पूरे नौजवानों का फ्यूचर जो है वो दांव पर लगा दिया है। फिलहाल मैं एक बार आपको और बता दूं कि यहां 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर निकल के आता है कि 2021 में बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। बात उन्हीं फॉरेस्ट पोस्ट की कर रहा हूं। 2021 में फॉर्म लगे और कोई उसमें जो है वो कोई केस जो है वो कोर्ट में चले जाता है। लेकिन 2022 में ये केस कोर्ट में चले जाता है, जिसके ठीक 4 साल मुकम्मल होने को हैं और कोर्ट से 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है कि आप इंतजार करें, आपकी इस पिटीशन का जो जवाब है वो 24 फरवरी 2026 को दिया जाएगा। जरा अंदाजा कीजिए कि नवंबर में जो है ये एक सुनवाई होती है और दूसरी सुनवाई जो है वो 2026 में रखी गई है और वो भी 2026 की 24 फरवरी को। आखिर जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं क्या करें? आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी फॉरेस्ट्री के नाम पर, कभी जेकेपीएसआई के नाम पर, कभी फाइनेंस की पोस्ट के नाम पर। लेकिन ना ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को टसे मस है, ना ही कोर्ट जो है वो कोई उन एस्पिरेंट्स के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है और ना ही जेकेएसएसबी को टसे मस है। इसी साल के शुरुआत में जो है वो नायब तहसीलदार इनके एंटी की पोस्टें भी आती हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब पोस्ट्स की आखिरी डेट थी, यानी कि फॉर्म लगने की आखिरी डेट थी, उसके ठीक दूसरे दिन ये कहा जाता है कि ये जो पोस्टें हैं ये डेफर की गई हैं और केस जो है फिर से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। और मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि उन पोस्टों से पोस्टें जो थी वो सिर्फ 75 थी, यानी कि 75, और जेकेएसएसबी ने जो फीस वसूल की है 6 करोड़ 43 लाख, कोई कम रकम नहीं है। 6 करोड़ 43 लाख के आसपास की फीस वसूल करना और फिर एस्पिरेंट्स को धोखा देना। बड़ा अफसोस होता है कि नौजवानों का जो फ्यूचर है, नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, किस तरीके से दांव पर लगाया जा सकता है। फिलहाल हम गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी और मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करते हैं जेकेएसएसबी से भी कि खुदारा अब जो है जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए और कोई अच्छा सा तरीका जो है वो आप निकालिए जिससे जेकेएसएसबी में जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जेकेएसएसबी जो है वो क्या कुछ सामने लाती है, हाईकोर्ट से जो है वो इन एस्पिरेंट्स को कब कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे जो है वो क्या कुछ सामने निकल कर आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जो है बने रहे द चिनाब टाइम्स के साथ। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।